कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबों को पवित्र रक्ताभिषेक इस प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस प्रार्थना में भक्तिपूर्वक भाग लें ताकि प्रभु की आशीष और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त का स्पर्श अभिषेक हमें मिले। तो आइए हम बड़ी भक्तिपूर्ण इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर
रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने मन और हृदय को एकाग्र कीजिए। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य में लाइए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। प्रभु आपके जीवन में आज कार्य करना चाहते हैं। विभिन्न प्रकार के बंधनों और दुखों से आपको आजाद करना चाहते हैं। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके करीब है। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए, अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। पूरी तरह से इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु ने आवाज दी है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
प्रभु आपको विश्राम देना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। आपके बंधनों से आपको आजाद करना चाहते हैं। आपके नशे से आपको छुटकारा देना चाहते हैं। आपके हृदय की पीड़ाओं से आपको आजाद करना चाहते हैं। आपको आनंद से भरना चाहते हैं। पवित्र आत्मा का आनंद देना चाहते हैं। यीशु के करीब आइए। ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है। यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति पर हम भरोसा रखते हैं। उस पवित्र शक्ति के माध्यम के द्वारा हम प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे भरोसे के साथ और विश्वास के साथ प्रभु के सामने आइए। गॉड ब्लेस यू, गॉड लव्स यू। प्रभु आपको आशीर्वाद देते हैं। प्रभु आपको प्यार करते हैं। अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। इस समय अपनी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं अपने जीवन से मैं बोझ से दबा हुआ हूँ। यीशु मैं अपने बोझ को लेकर तेरे सामने आया हूँ। मेरे हृदय की चोटों को लेकर तेरे सामने आया हूँ। मेरे मन के भ्रम को लेकर तेरे सामने आया हूँ। मेरे मन में भ्रम है, मैं कुछ देख नहीं पाता हूँ। मेरा भविष्य अंधकार में दिखता है। मैं तेरे सामने लाता हूँ यीशु। यीशु तेरा प्रकाश मुझे दीजिए। पवित्र आत्मा को भेजकर मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। मुझे प्रकाशित कीजिए। मेरे मन को प्रकाशित कीजिए। मुझे देखने की शक्ति दीजिए। उस अंधे की तरह मेरी आंखों को खोल देना यीशु। उसने कहा, प्रभु मैं फिर देखना चाहता हूँ। आज मैं भी कहना चाहता हूँ कि प्रभु मैं फिर देखना चाहता हूँ। मेरी आंखों को खोल दीजिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र आत्मा को इस समय हमें अपने अधिकार में लेने दीजिए। हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे हृदय और हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को पवित्र आत्मा को अपने अधिकार में लेने दीजिए। लेट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टेक पोजेशन ऑफ ऑल ऑफ अस। पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। शांत होकर प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके करीब हैं। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा हजारों भाई बहनों के जीवन में प्रभु अनुग्रह पर अनुग्रह बरसा रहा है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जब भी पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेंगे या इस प्रार्थना को बार बार देखेंगे, सुनेंगे, पवित्र रक्त पर विश्वास करेंगे। यीशु के मूल्यवान रक्त की शक्ति पर विश्वास करेंगे। पेतरुस को सुनिए, पेतरुस क्या कहते हैं, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। तो प्रभु यीशु के उस मूल्यवान रक्त पर विश्वास करना, प्रभु आपको आशीष देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया करते थे। प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। बड़े बड़े रोगों से लोगों को छुटकारा दिया। प्रभु ने कोढ़ियों को शुद्ध किया। प्रभु ने अंधों को आंखें दी, जन्मांधों को आंखें दी। प्रभु ने लंगड़ों को चलाया। प्रभु ने मुर्दों को जिंदा किया। प्रभु ने आंधी को शांत किया। 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे प्रभु यीशु। सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है। लोग आश्चर्यचकित होते थे कि इनको यह सामर्थ्य कहां से मिलता है। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में, प्रभु यीशु एक बार अपने गांव नाजरत गए और नाजरत के लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया। वचन में लिखा हुआ है मत्ती अध्याय 13 वाक्य 54 में कि लोग आपस में पूछते थे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य कहां से मिला? इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य कहां से मिला? प्रभु यीशु को वो सामर्थ्य और ज्ञान कहां से मिला? हम जानते हैं, उनके पिता से मिला, अब्बा से मिला, ईश्वर से मिला, विश्वास के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा। विश्वास के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु को ईश्वर से सामर्थ्य और ज्ञान प्राप्त हुआ। सुसमाचारों में हमें प्रभु यीशु के प्रार्थनामय जीवन के बारे में पढ़ने को मिलता है।
मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे जब अंधेरा ही था उठकर एकांत में जाकर प्रार्थना किया करती थी। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 और 13 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पूरी रात प्रार्थना में बिताए। लूकस अध्याय 5 वाक्य 15 और 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु भीड़ को छोड़कर एकांत में जाते थे प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना के उन क्षणों में प्रभु यीशु के जीवन में क्या हो रहा था? प्रार्थना के उन क्षणों में प्रभु यीशु ईश्वर से ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे, ईश्वर से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, ईश्वर से प्रेम प्राप्त कर रहे थे। ईश्वर का सामर्थ्य यीशु की ओर बह रहा था, ईश्वर की शक्ति यीशु की ओर बह रही थी। तो प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु सशक्तिकृत हो रहे थे, उनको शक्ति मिल रही थी, उनको सामर्थ्य मिल रहा था। इस्यास नबी अध्याय 40 में वचन में क्या लिखा हुआ है? वाक्य 30 और 31 में, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। वचन में लिखा हुआ है, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, Those who wait for the Lord shall renew their strength। यानी जो प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले हैं उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है। जब जब प्रभु यीशु प्रार्थना में अपने हृदय और मन को पिता की ओर खोला, उस समय प्रभु को नई स्फूर्ति मिली, ऊर्जा मिली, सामर्थ्य मिला, प्रज्ञा मिली, ज्ञान मिला। मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखता हूं। प्रभु यीशु की प्रार्थना से प्रभु को क्या मिला? लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य और 21 और 22 हम सभी के लिए बहुत परिचित हिस्सा है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बपतिस्मा के बाद प्रार्थना कर रहे थे तो 3 बातें घटित होती हैं। पहली बात वचन में लिखा हुआ है, स्वर्ग खुल गया। दूसरी बात, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में प्रभु यीशु पर उतर आया। तीसरी बात, प्रभु यीशु को आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है। पहली बात है, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए स्वर्ग खुल गया। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उस समय स्वर्गिक महिमा उन पर उतरी, स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग आशीषों का भंडार है, अनुग्रह का भंडार है। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उस समय प्रभु के ऊपर आशीषों की वर्षा हो रही थी, अनुग्रह की वर्षा हो रही थी, कृपा की वर्षा हो रही थी। प्रभु यीशु सशक्तिकृत हो रहे थे, प्रभु यीशु को सामर्थ्य मिल रहा था, ईश्वरीय सामर्थ्य उन पर उतर रहा था। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतर आया। प्रार्थना के समय प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता था। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई के कार्य करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। उसका नतीजा क्या है? वचन 14 में हम पढ़ेंगे, लूकस अध्याय 4 वाक्य 14 में, कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर गलीलिया लौटे। यानी प्रभु यीशु के उपवास और प्रार्थना के दौरान वो पवित्र आत्मा से भरे जा रहे थे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे जा रहे थे। तो प्रभु यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा उनके ऊपर कपोत के रूप में उतरा। कपोत सबसे पहले शांति का चिन्ह है, शांति का प्रतीक है। प्रभु यीशु पर पवित्र आत्मा उतरा, शांति का आत्मा उतरा। प्रभु यीशु शांति से भरे जा रहे थे। जब प्रभु की प्रार्थना हो रही थी उस समय प्रभु यीशु शांति से भरे जा रहे थे,
कपोत पवित्रता का भी प्रतीक है। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उस समय पवित्र आत्मा पवित्रता से प्रभु यीशु को भर रहा था। प्रभु यीशु पवित्रता से भरे जा रहे थे, ईश्वर की महिमा से भरे जा रहे थे, पवित्रता से भरे जा रहे थे। तीसरी बात, प्रभु को आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यानी जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उस समय प्रभु यीशु को अपना ज्ञान मिला कि मैं कौन हूं। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु को ईश्वर का ज्ञान मिला, वह मेरा पिता है, मेरा अब्बा है, मेरा डैडी है, मेरा पिता है। प्रभु यीशु को प्रार्थना के दौरान गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, अपने बारे में ज्ञान मिला कि मैं यूसुफ और मरियम का बेटा नहीं हूं, मैं ईश्वर का बेटा हूं। आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम ए सन ऑफ गॉड। और ईश्वर मेरा पिता है, मेरा अब्बा है, मेरा डैडी है, मेरा पापा है। देखिए, प्रभु यीशु की प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु सशक्तिकृत हो रहे थे, उनको शक्ति मिल रही थी, उनको सामर्थ्य मिल रहा था, उनको ज्ञान मिल रहा था और उसी को वो बांटते थे। दूसरा उदाहरण लीजिए, लूकास का सुसमाचार उसकी अध्याय 9 में प्रभु यीशु को पहाड़ पर प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं, वाक्य 28 से 35 तक। प्रभु यीशु पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य पेतरुस, यूहन्ना और याकूब उनके करीब थे। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उस समय शिष्यों ने देखा कि प्रभु यीशु का चेहरा चमकने लगा। यानी प्रभु यीशु की प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु के चेहरे पर ईश्वरीय महिमा चमकने लगी। प्रार्थना के दौरान पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु के चेहरे को चमकाया। जब प्रार्थना होती है उस समय हमारा भी चेहरा चमकने लगता है। यीशु का चेहरा चमकने लगा। दूसरी बात, यीशु का वस्त्र चमकने लगा। इतना सफेद हो गया, वचन में लिखा हुआ है कि कोई भी धोबी इतना साफ नहीं कर सकता है। यानी प्रभु यीशु ईश्वरीय पवित्रता से भर गए, ईश्वरीय महिमा से भर गए और वो महिमा और पवित्रता बाहर झलक रही थी, बाहर दिखाई देने लगी। प्रभु यीशु ने प्रार्थना के दौरान पवित्रता पाया, ईश्वरीय महिमा को पाया। तीसरी बात, जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु के वचन में लिखा हुआ है उनको मूसा और एलिया दिखाई दिए। स्वर्गिक प्राणी मूसा और एलिया जो स्वर्ग में निवास करते हैं, वे यीशु को दिखाई दिए और शिष्यों को भी दिखाई दिए और वे यीशु से वार्तालाप कर रहे थे। यीशु से वार्तालाप कर रहे थे, भविष्य में होने वाले दुख भोग के बारे में उन्हें बताया जा रहा था, सचेत किया जा रहा था। उस दुख भोग के लिए प्रभु यीशु को तैयार किया जा रहा था। देखिए, प्रभु यीशु की प्रार्थना के समय कितनी शक्ति और ऊर्जा उन्हें मिली, कैसे उनको प्रोत्साहित किया गया, कैसे उनको भावी आगामी दुख के लिए तैयार किया गया। अगला हम देखते हैं कि शिष्यों को एक आवाज सुनाई देती है कि आवाज है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यानी ईश्वर ने प्रभु यीशु को अपना प्रिय पुत्र घोषित किया और कहा कि इसको सुनो, क्योंकि इसमें ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय प्रकाश है। ये जो बोलेगा सही है, इसका एक एक वचन सत्य है, इसको सुनो। तुम्हारे समस्याओं का समाधान इसके पास है, तुम्हारे लिए सांत्वना भरे शब्द इसके पास है, इसकी सुनो। तो जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु वास्तव में शक्ति प्राप्त कर रहे थे, ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे, सामर्थ्य प्राप्त कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, प्रज्ञा प्राप्त कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम कितना कंगाली महसूस करते हैं, हम कितनी दरिद्रता महसूस करते हैं,
आध्यात्मिक रूप से हम लोग कितने दरिद्र हैं। छोटी छोटी घटनाएं घटित होने पर हम कितने टूट जाते हैं। दुख आने पर हम लोग कितने निराश हो जाते हैं, कितने उदास हो जाते हैं। हमें सशक्तिकरण की आवश्यकता है। यीशु ने प्रार्थना के दौरान ईश्वर से ऊर्जा पाई। हम भी जब प्रार्थना करने लगते हैं हमें भी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। आज प्रभु यीशु के नाम पर इस संसार में बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। ऐसे लोग हैं जो चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। मनुष्यों को आश्चर्यचकित करने वाले चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। वे सभी प्रार्थना करने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु को सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा प्राप्त हुआ। प्रभु यीशु को ज्ञान और प्रज्ञा प्रार्थना के द्वारा प्राप्त हुई। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए कितने सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। और वो सामर्थ्य हमें कहाँ से मिलेगा? ईश्वर से, प्रार्थना के द्वारा। ईश्वर से प्रार्थना के द्वारा। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 10 को पढ़िएगा। वहां पर संत पौलुस कहते हैं कि आप ईश्वर से और उसके आत्मा से सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त करें। ईश्वर से और उसकी आत्मा से शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करें। वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं कि हमारा जीवन एक जंग है, एक युद्ध है। हमें अशुद्ध आत्माओं से लड़ना पड़ता है। उसके लिए सामर्थ्य हमें ईश्वर से प्राप्त करना होता है। प्रतिदिन के जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए, प्रकाश चाहिए। कहाँ से मिलेगा? ईश्वर से मिलेगा। जिस तरह यीशु ने प्राप्ति की उसी तरह हमें प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़कर प्राप्त करने की जरूरत है। जब जब आप प्रार्थना में ईश्वर के साथ जुड़ेंगे, प्रभु यीशु के शब्दों को याद कीजिए। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5, मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं बहुत फलता है। प्रार्थना के द्वारा उस लता के साथ आप जुड़ते हैं तो जीवन का रस आपकी ओर बहने लगता है। ईश्वरीय ज्ञान आपकी ओर बहने लगता है। ईश्वर की शक्ति आपकी ओर बहने लगती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बार बार प्रार्थना के बारे में बताया जा रहा है। हम प्रभु यीशु की तरह ईश्वर से सामर्थ्य पाएं, ईश्वर से ज्ञान पाएं, क्योंकि सामर्थ्य और ज्ञान ईश्वर के पास है। वही सामर्थ्य का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय को इस समय खोलिए, ईश्वर की आत्मा के लिए खोलिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा को यीशु के कदमों तक पहुंचाइए। जिस तरह हम लोग वो गीत में गाते हैं, पवित्र आत्मा मुझे यीशु के पास ले चल। आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में कितनी कंगाली महसूस करता हूँ, कितनी दरिद्रता महसूस करता हूँ। मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। यीशु की तरह प्रार्थना में पिता के साथ जुड़ने की कृपा दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को इस समय प्रार्थना का वरदान दीजिए। पवित्र आत्मा, प्रार्थना करने का वरदान दीजिए। पवित्र आत्मा, यीशु की तरह एकांत में अपने पिता से जुड़ने की कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा, प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य पाने की कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा, प्रार्थना के द्वारा ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करने की कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, इस समय कार्य कीजिए। तेरे बच्चों पर कार्य कीजिए। इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहनों पर कार्य कीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। अपने मन और हृदय को एकाग्र कीजिए। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य में लाइए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। प्रभु आपके जीवन में आज कार्य करना चाहते हैं। विभिन्न प्रकार के बंधनों और दुखों से आपको आजाद करना चाहते हैं। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है।
ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके करीब हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए, अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। पूरी तरह से इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु ने आवाज़ दी है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपको विश्राम देना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। आपके बंधनों से आपको आज़ाद करना चाहते हैं। आपके नशे से आपको छुटकारा देना चाहते हैं। आपके हृदय की पीड़ाओं से आपको आज़ाद करना चाहते हैं। आपको आनंद से भरना चाहते हैं। पवित्र आत्मा का आनंद देना चाहते हैं। यीशु के करीब आइए। ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है। यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति पर हम भरोसा रखते हैं। उस पवित्र शक्ति के माध्यम के द्वारा हम प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे भरोसे के साथ और विश्वास के साथ प्रभु के सामने आइए। गॉड ब्लेस यू, गॉड लव्स यू। प्रभु आपको आशीर्वाद देते हैं, प्रभु आपको प्यार करते हैं। अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। इस समय अपनी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं अपने जीवन से मैं बोझ से दबा हुआ हूँ। यीशु मैं अपने बोझ को लेकर तेरे सामने आया हूँ। मेरे हृदय की चोटों को लेकर तेरे सामने आया हूँ। मेरे मन के भ्रम को लेकर तेरे सामने आया हूँ। मेरे मन में भ्रम है, मैं कुछ देख नहीं पाता हूँ, मेरा भविष्य अंधकार में दिखता है। मैं तेरे सामने लाता हूँ यीशु। यीशु तेरा प्रकाश मुझे दीजिए। पवित्र आत्मा को भेजकर मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। मुझे प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए। मुझे देखने की शक्ति दीजिए। उस अंधे की तरह मेरी आंखों को खोल देना यीशु। उसने कहा, प्रभु मैं फिर देखना चाहता हूँ। आज मैं भी कहना चाहता हूँ कि प्रभु मैं फिर देखना चाहता हूँ। मेरी आंखों को खोल दीजिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र आत्मा को इस समय हमें अपने अधिकार में लेने दीजिए। हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे हृदय और हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को पवित्र आत्मा को अपने अधिकार में लेने दीजिए। लेट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टेक पोजेशन ऑफ ऑल ऑफ अस। पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। शांत होकर प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपके करीब हैं। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा हजारों भाई बहनों के जीवन में प्रभु अनुग्रह पर अनुग्रह बरसा रहा है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जब भी पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेंगे या इस प्रार्थना को बार बार देखेंगे, सुनेंगे, पवित्र रक्त पर विश्वास करेंगे। यीशु के मूल्यवान रक्त की शक्ति पर विश्वास करेंगे। पेतरुस को सुनिए, पेतरुस क्या कहते हैं, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। तो प्रभु यीशु के उस मूल्यवान रक्त पर विश्वास करना, प्रभु आपको आशीष देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया करते थे। प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। बड़े बड़े रोगों से लोगों को छुटकारा दिया। प्रभु ने कोढ़ियों को शुद्ध किया। प्रभु ने अंधों को आंखें दी, जन्मांधों को आंखें दी। प्रभु ने लंगड़ों को चलाया। प्रभु ने मुर्दों को जिंदा किया। प्रभु ने आंधी को शांत किया। 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे प्रभु यीशु। सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है। लोग आश्चर्यचकित होते थे कि इनको यह सामर्थ्य कहां से मिलता है। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में, प्रभु यीशु एक बार अपने गांव नाजरत गए और नाजरत के लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया। वचन में लिखा हुआ है मत्ती अध्याय 13 वाक्य 54 में कि लोग आपस में पूछते थे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य कहां से मिला? इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य कहां से मिला? प्रभु यीशु को वो सामर्थ्य और ज्ञान कहां से मिला? हम जानते हैं, उनके पिता से मिला, अब्बा से मिला, ईश्वर से मिला।
विश्वास के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु को ईश्वर से सामर्थ्य और ज्ञान प्राप्त हुआ। सुसमाचारों में हमें प्रभु यीशु के प्रार्थनामय जीवन के बारे में पढ़ने को मिलता है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे जब अंधेरा ही था उठकर एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 और 13 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पूरी रात प्रार्थना में बिताए। लूकस अध्याय 5 वाक्य 15 और 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु भीड़ को छोड़कर एकांत में जाते थे प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना के उन क्षणों में प्रभु यीशु के जीवन में क्या हो रहा था? प्रार्थना के उन क्षणों में प्रभु यीशु ईश्वर से ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे, ईश्वर से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, ईश्वर से प्रेम प्राप्त कर रहे थे। ईश्वर का सामर्थ्य यीशु की ओर बह रहा था, ईश्वर की शक्ति यीशु की ओर बह रही थी। तो प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु सशक्तिकृत हो रहे थे, उनको शक्ति मिल रही थी, उनको सामर्थ्य मिल रहा था। इस्यास नबी अध्याय 40 में वचन में क्या लिखा हुआ है? वाक्य 30 और 31 में, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। वचन में लिखा हुआ है, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, Those who wait for the Lord shall renew their strength। यानी जो प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले हैं उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है। जब जब प्रभु यीशु प्रार्थना में अपने हृदय और मन को पिता की ओर खोला, उस समय प्रभु को नई स्फूर्ति मिली, ऊर्जा मिली, सामर्थ्य मिला, प्रज्ञा मिली, ज्ञान मिला। मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखता हूं। प्रभु यीशु की प्रार्थना से प्रभु को क्या मिला? लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य और 21 और 22 हम सभी के लिए बहुत परिचित हिस्सा है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बपतिस्मा के बाद प्रार्थना कर रहे थे तो 3 बातें घटित होती हैं। पहली बात वचन में लिखा हुआ है, स्वर्ग खुल गया। दूसरी बात, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में प्रभु यीशु पर उतर आया। तीसरी बात, प्रभु यीशु को आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है। पहली बात है, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए स्वर्ग खुल गया। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उस समय स्वर्गिक महिमा उन पर उतरी, स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग आशीषों का भंडार है, अनुग्रह का भंडार है। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उस समय प्रभु के ऊपर आशीषों की वर्षा हो रही थी, अनुग्रह की वर्षा हो रही थी, कृपा की वर्षा हो रही थी। प्रभु यीशु सशक्तिकृत हो रहे थे, प्रभु यीशु को सामर्थ्य मिल रहा था, ईश्वरीय सामर्थ्य उन पर उतर रहा था। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतर आया। प्रार्थना के समय प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता था। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई के कार्य करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। उसका नतीजा क्या है? वचन 14 में हम पढ़ेंगे, लूकस अध्याय 4 वाक्य 14 में, कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर गलीलिया लौटे। यानी प्रभु यीशु के उपवास और प्रार्थना के दौरान वो पवित्र आत्मा से भरे जा रहे थे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे जा रहे थे। तो प्रभु यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा उनके ऊपर कपोत के रूप में उतरा।
कपोत सबसे पहले शांति का चिन्ह है, शांति का प्रतीक है। प्रभु यीशु पर पवित्र आत्मा उतरा, शांति का आत्मा उतरा। प्रभु यीशु शांति से भरे जा रहे थे। जब प्रभु की प्रार्थना हो रही थी उस समय प्रभु यीशु शांति से भरे जा रहे थे। कपोत पवित्रता का भी प्रतीक है। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उस समय पवित्र आत्मा पवित्रता से प्रभु यीशु को भर रहा था। प्रभु यीशु पवित्रता से भरे जा रहे थे, ईश्वर की महिमा से भरे जा रहे थे, पवित्रता से भरे जा रहे थे। तीसरी बात, प्रभु को आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यानी जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उस समय प्रभु यीशु को अपना ज्ञान मिला कि मैं कौन हूं। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु को ईश्वर का ज्ञान मिला, वह मेरा पिता है, मेरा अब्बा है, मेरा डैडी है, मेरा पिता है। प्रभु यीशु को प्रार्थना के दौरान गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, अपने बारे में ज्ञान मिला कि मैं यूसुफ और मरियम का बेटा नहीं हूं, मैं ईश्वर का बेटा हूं। आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम ए सन ऑफ गॉड। और ईश्वर मेरा पिता है, मेरा अब्बा है, मेरा डैडी है, मेरा पापा है। देखिए, प्रभु यीशु की प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु सशक्तिकृत हो रहे थे, उनको शक्ति मिल रही थी, उनको सामर्थ्य मिल रहा था, उनको ज्ञान मिल रहा था और उसी को वो बांटते थे। दूसरा उदाहरण लीजिए, लूकास का सुसमाचार उसकी अध्याय 9 में प्रभु यीशु को पहाड़ पर प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। वाक्य 28 से 35 तक प्रभु यीशु पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य पेतरुस, यूहन्ना और याकूब उनके करीब थे। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे उस समय शिष्यों ने देखा कि प्रभु यीशु का चेहरा चमकने लगा। यानी प्रभु यीशु की प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु के चेहरे पर ईश्वरीय महिमा चमकने लगी। प्रार्थना के दौरान पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु के चेहरे को चमकाया। जब प्रार्थना होती है उस समय हमारा भी चेहरा चमकने लगता है। यीशु का चेहरा चमकने लगा। दूसरी बात, यीशु का वस्त्र चमकने लगा। इतना सफेद हो गया, वचन में लिखा हुआ है कि कोई भी धोबी इतना साफ नहीं कर सकता है। यानी प्रभु यीशु ईश्वरीय पवित्रता से भर गए, ईश्वरीय महिमा से भर गए और वो महिमा और पवित्रता बाहर झलक रही थी, बाहर दिखाई देने लगी। प्रभु यीशु ने प्रार्थना के दौरान पवित्रता पाया, ईश्वरीय महिमा को पाया। तीसरी बात, जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे प्रभु यीशु के वचन में लिखा हुआ है उनको मूसा और एलिया दिखाई दिए। स्वर्गिक प्राणी मूसा और एलिया जो स्वर्ग में निवास करते हैं वे यीशु को दिखाई दिए और शिष्यों को भी दिखाई दिए और वे यीशु से वार्तालाप कर रहे थे। यीशु से वार्तालाप कर रहे थे, भविष्य में होने वाले दुख भोग के बारे में उन्हें बताया जा रहा था, सचेत किया जा रहा था। उस दुख भोग के लिए प्रभु यीशु को तैयार किया जा रहा था। देखिए प्रभु यीशु की प्रार्थना के समय कितनी शक्ति और ऊर्जा उन्हें मिली, कैसे उनको प्रोत्साहित किया गया, कैसे उनको भावी आगामी दुख के लिए तैयार किया गया। अगला हम देखते हैं कि प्रभु यीशु शिष्यों को एक आवाज सुनाई देती है कि आवाज है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यानी ईश्वर ने प्रभु यीशु को अपना प्रिय पुत्र घोषित किया और कहा कि इसको सुनो, क्योंकि इसमें ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय प्रकाश है, ये जो बोलेगा सही है, इसका एक एक वचन सत्य है, इसको सुनो। तुम्हारे समस्याओं का समाधान इसके पास है, तुम्हारे लिए सांत्वना भरे शब्द इसके पास है,
इसकी सुनो। तो जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु वास्तव में शक्ति प्राप्त कर रहे थे, ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे, सामर्थ्य प्राप्त कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, प्रज्ञा प्राप्त कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम कितना कंगाली महसूस करते हैं, हम कितनी दरिद्रता महसूस करते हैं, आध्यात्मिक रूप से हम लोग कितने दरिद्र हैं। छोटी छोटी घटनाएं घटित होने पर हम कितने टूट जाते हैं, दुख आने पर हम लोग कितने निराश हो जाते हैं, कितने उदास हो जाते हैं। हमें सशक्तिकरण की आवश्यकता है। यीशु ने प्रार्थना के दौरान ईश्वर से ऊर्जा पाई। हम भी जब प्रार्थना करने लगते हैं, हमें भी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। आज प्रभु यीशु के नाम पर इस संसार में बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं, ऐसे लोग हैं जो चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं, मनुष्यों को आश्चर्यचकित करने वाले चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। वे सभी प्रार्थना करने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु को सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा प्राप्त हुआ। प्रभु यीशु को ज्ञान और प्रज्ञा प्रार्थना के द्वारा प्राप्त हुई। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए कितने सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, और वो सामर्थ्य हमें कहाँ से मिलेगा? ईश्वर से, प्रार्थना के द्वारा। ईश्वर से प्रार्थना के द्वारा। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 10 को पढ़िएगा। वहां पर संत पौलुस कहते हैं कि आप ईश्वर से और उसके आत्मा से सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त करें। ईश्वर से और उसकी आत्मा से शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करें। वाक्य 12 में पौलुस कहते हैं कि हमारा जीवन एक जंग है, एक युद्ध है। हमें अशुद्ध आत्माओं से लड़ना पड़ता है। उसके लिए सामर्थ्य हमें ईश्वर से प्राप्त करना होता है। प्रतिदिन के जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए, प्रकाश चाहिए। कहाँ से मिलेगा? ईश्वर से मिलेगा। जिस तरह यीशु ने प्राप्ति की, उसी तरह हमें प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़कर प्राप्त करने की जरूरत है। जब जब आप प्रार्थना में ईश्वर के साथ जुड़ेंगे, प्रभु यीशु के शब्दों को याद कीजिए। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5, मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं बहुत फलता है। प्रार्थना के द्वारा उस लता के साथ आप जुड़ते हैं तो जीवन का रस आपकी ओर बहने लगता है। ईश्वरीय ज्ञान आपकी ओर बहने लगता है। ईश्वर की शक्ति आपकी ओर बहने लगती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बार बार प्रार्थना के बारे में बताया जा रहा है। हम प्रभु यीशु की तरह ईश्वर से सामर्थ्य पाएं, ईश्वर से ज्ञान पाएं, क्योंकि सामर्थ्य और ज्ञान ईश्वर के पास है। वही सामर्थ्य का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय को इस समय खोलिए, ईश्वर की आत्मा के लिए खोलिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा को यीशु के कदमों तक पहुंचाइए। जिस तरह हम लोग गीत में गाते हैं, पवित्र आत्मा मुझे यीशु के पास ले चल। आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में कितनी कंगाली महसूस करता हूँ, कितनी दरिद्रता महसूस करता हूँ। मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। यीशु की तरह प्रार्थना में पिता के साथ जुड़ने की कृपा दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को इस समय प्रार्थना का वरदान दीजिए पवित्र आत्मा। प्रार्थना करने का वरदान दीजिए पवित्र आत्मा। यीशु की तरह एकांत में अपने पिता से जुड़ने की कृपा दीजिए पवित्र आत्मा। प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य पाने की कृपा दीजिए पवित्र आत्मा। प्रार्थना के द्वारा ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करने की कृपा दीजिए पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा, इस समय कार्य कीजिए, तेरे बच्चों पर कार्य कीजिए। इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहनों पर कार्य कीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।
चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। आराधना 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 प्रभु जी। आराधना 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 प्रभु जी। जीवन के दुख में ना कोई है, जीवन के दुख में ना कोई है, यीशु तुम ही हो एक ही सहारा। यीशु तुम ही हो एक ही सहारा। जीवन के दुख में ना कोई है, जीवन के दुख में ना कोई है, यीशु तुम ही हो एक ही सहारा। यीशु तुम ही हो एक ही सहारा। आराधना 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 प्रभु जी। आराधना 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 प्रभु जी। ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, ज्योति जगत की तुम हो प्रभु। ज्योति जगत की तुम हो प्रभु। तेरी ज्योति से आलोकित कर दे, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे। तेरी ज्योति से आलोकित कर दे। आराधना 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 प्रभु जी। आराधना 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 प्रभु जी। आया हूँ दर पे आशा लिए, आया हूँ दर पे आशा लिए, आया हूँ दर पे आशा लिए। आया हूँ दर पे आशा लिए। मेरे जीवन को खुशियों से भर दे, मेरे जीवन को खुशियों से भर दे, मेरे जीवन को खुशियों से भर दे। मेरे जीवन को खुशियों से भर दे। आराधना 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 प्रभु जी। आराधना आराधना
परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना करें। अपने मन और हृदय को समय एकाग्र कीजिए, आराधना में लग जाइए। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग छोड़कर हम पापियों के लिए संसार पर उतर आने वाले यीशु इस परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति इस समय इस कार्यक्रम के द्वारा आपके घर तक, आप जहां कहीं भी बैठे वहां तक पहुंच रही है। प्रभु की उपस्थिति को इस समय अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। आप जहां बैठे वहां पर प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हूं। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फैलता है। प्रभु यीशु आह्वान करते हैं उनके साथ जुड़ने के लिए। जुड़िए इस समय, अपने हृदय को खोलिए, विश्वास को मजबूत कीजिए, विश्वास को दृढ़ कीजिए। प्रभु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए। हम अपनी प्यास को लेकर प्रभु के पास जाएं, अपने जीवन की हर प्रकार की भूख को लेकर यीशु के पास जाएं। प्रभु यीशु ने आह्वान किया है मत्ती 11 उसके वाक्य 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप थक गए हैं? आप बोझ से दब गए हैं, आप टूटे हैं, घायल हैं? प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने थकान को लेकर इस समय प्रभु के पास आइए, हर प्रकार के बोझ को लेकर इस समय प्रभु के पास आइए, अपने घावों के साथ इस समय प्रभु के पास आइए। विश्वास कीजिए, यीशु में आपके सवालों का जवाब है, आपकी समस्याओं का समाधान है। आज ही सुबह एक बहन ने फोन करके कहा, मैसेज भेज कर कि मैं फंस गई हूं, किसी ने मुझे फंसा दिया किसी काम बात में। अभी कुछ देर पहले उन्होंने वचन भेजा है, संदेश भेजा है कि मैंने प्रभु पर भरोसा रखा और यीशु ने मुझे छुड़ा दिया। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, उसे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु पर भरोसा रखिए। प्रभु ने आवाज दी, थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। प्रभु की आवाज को सुनिए, अपने जीवन के थकान को प्रभु के सामने इस समय लाइए। कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, प्रभु के सामने इस समय लाइए। अपना हृदय प्रभु के सामने खोलिए। इस संसार में किसी के सामने खोलने से क्या लाभ है, लेकिन प्रभु के सामने हम खोलेंगे। वो हमारे हृदय के अंतःस्थल की बातों को जानने वाले हैं, हमारे अतीत को जानने वाले, भविष्य को जानने वाले, वर्तमान को जानने वाले, हमारे हृदय के अंदर छिपी हुई एक एक बात को जानने वाले प्रभु। उस प्रभु के सामने सब कुछ खोल दीजिए। प्रभु के पास आइए, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के पास आना। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। हम इसको दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, पर्वतों की ओर उठाता क्या हूँ। वहां से मुझे सहायता मिलेगी? क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वही प्रभु मेरी सहायता करता वह है। तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने न दे। तुम्हारा रक्षक ना सोए, तुम्हारा रक्षक ना सोए। न इस्राएल का रक्षक नहीं इस्राएल का रक्षक न तो सोता है न तो सोता और है न झपकी लेता और है। न झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक वह है। छाया की तरह वह छाया की तुम्हारे तरह दाहिने रहता है, तुम्हारे दाहिने रहता वह है। छाया की तरह वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। तुम्हारे दाहिने रहता न है। तो दिन में सूर्य से न तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। और न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, प्रभु तुम्हें हर बुराई से वह बचाएगा। तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा।
करेगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा तुम करेगा। जहाँ कहीं भी जाओगे तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वह प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, वह प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस तरह दासों की आंखें जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, जिस तरह दासी की आंखें जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे हमारी आंखें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई उस हैं। पर टिकी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस तरह दासों की आंखें जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, जिस तरह दासी की आंखें जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती स्वामी हैं, के हाथ पर टिकी रहती उसी है, तरह उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे हमारी आंखें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं, उस पर टिकी हुई है, हमारी आंखें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं, उस पर टिकी हुई है, हमारी आंखें हमारी आंखें उस पर टिकी हुई उस हैं। पर टिकी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं, रोग से दबे हुए हैं, वर्षों से बीमार हैं, दवा खा खा के थक गए हैं, या कुछ दिन से रोगी हैं, सारे रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए इस समय। यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति से हम लोग प्रार्थना करेंगे। We believe that the Lord is alive. हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जिंदा है। प्रभु वही कार्य करते हैं जो 2000 वर्ष पहले उन्होंने किया है। प्रभु ने अपने वचन में कहा कि मैं तुमसे कहता हूं, विश्वास करने वाले वे सारे कार्य करेंगे जो मैं करता हूं, और इससे भी महान कार्य करेंगे। प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने हम उनके शिष्यों को यह शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है। आपको भी यह सामर्थ्य दिया है। जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके शरीर के हर प्रकार के रोगों को मिटा रहे हैं। अपने रोग को इस समय प्रभु के अधीन कीजिए, यीशु के अधीन कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार यीशु को मिला है। कोई भी रोग उनकी शक्ति के परे नहीं। एक एक रोग को इस समय हम प्रभु के साथ में समर्पित करेंगे, उनके करीब लाएंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए इस समय, विश्वास के साथ अपने रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। शायद उस रोग के द्वारा प्रभु अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करने जा रहे हैं। अपने रोग को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करना, उस रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। पुराना सा पुराना रोग या अभी हाल का रोग, कोई भी रोग क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा रोग, छोटा सा छोटा रोग, प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे और ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा हर प्रकार के रोग से, बड़े से बड़े रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से, इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए उस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद 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 हालेलुया 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 धन्यवाद 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 अभिषेक 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 हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। शरीर मन हृदय आत्मा और संपूर्ण घर परिवार पर इस सारे संसार प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का अभिषेक हो। प्रार्थना कीजिए प्रार्थना कीजिए। हम आशीष ग्रहण करेंगे इस समय। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।